पार्टी की सरकार है, गाय की हत्याएं हो रही है। हमारे भोजपुर में एक जो है सज्जन तिवारी थे, उनकी हत्याएं कर दी गई, प्रशासन के द्वारा हत्याएं की जा रही है। इससे बड़ा मेरा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्मावलंबियों के लिए। बिल्कुल चिंता जायज है आपकी, सही है। सरकारों को अपने सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव करके और जनता जनार्दन की सुरक्षा, गौ हत्या पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। समान शिक्षा प्रणाली अगर लागू हो जाए तो स्वतः जो है हमें लगता है कि सुधार होगा। समान शिक्षा प्रणाली की ओर तो अभी सरकार सोच भी नहीं रही है। समान शिक्षा कैसे होगी? अमीर का बेटा विदेशों में पढ़ता है, गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, और सरकारी स्कूल भी मैंने सुने हैं कुछ बंद हो गए हैं। तो फिर वेदों की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए हर क्लास में। अभी तो शिक्षा का स्तर सही नहीं है हमारे देश में। हमारे शिक्षा में शिक्षा तो फिर भी ठीक है, संस्कारहीन शिक्षा है, संस्कार बिल्कुल नहीं है। हमारे भारतीय दर्शन नहीं है शिक्षा में। मैं तो उम्र का 72 वर्ष पार कर चुका हूं, कुछ दिन का मेहमान हूं, लेकिन ये जानकर आने वाले पीढ़ियों के लिए चिंतित हूं। सही है, आपकी चिंता सही है। कि आने वाली पीढ़ियां, हमारे सनातन धर्म का भविष्य आखिर क्या होगा? हमारे सत्ता में बैठे लोग कभी भगवान कृपा, इसलिए तो भगवान को आना पड़ेगा कल की अवतार लेकर के। जब पाप बढ़ जाएगा तब कल की भगवान आएंगे और पापियों को मार के पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जब जब हो ये धर्म की हानि, भगवान किसी न किसी को भेजते ही हैं। यदि पाप अधिक बढ़ेगा तो भेजेंगे किसी को। जी राधे राधे गुरु जी। जी श्रीमन नारायण गुरु जी। जी मैं रांची झारखंड से सालिग्राम पांडे जी। गुरु जी, संसार के विषय में सोच करके बड़ा ही आत्मीय तकलीफ होता है कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सभी युगों में अगर देखा जाए तो ऋषि मुनि तपस्वियों पर, तपस्वियों पर, ब्राह्मणों पर, सत धर्म के पालन करने वालों पर दैत्यों के द्वारा या दैत्य रूपी जो लोग हैं उनके द्वारा अत्याचार होता रहा है। सही है। हिरण्यकश्यप ने भी अत्याचार किया। ऋषि मुनि, तपस्वी, ब्राह्मण जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, वे लोग किसी तरह जीवन यापन किए, उनकी हत्याएं होती रही। सही है। रावण के समय में भी अत्याचार होता रहा। प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि आज भी जो है राक्षस रूपी जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, उससे धर्म का प्रचार करने वाले, सत्य को धारण करने वाले, समाज के लिए खड़ा होकर के आवाज उठाने वाले, लोगों के कल्याण, जनहित में लगने वाले लोगों की हत्याएं हो रही है। सही है। आखिर सत्य क्या है? यह कब तक सृष्टि में होता रहेगा? जब तक सृष्टि रहेगी। देखो, सृष्टि दो चीजों से मिलकर बनी है, धर्म और अधर्म, अच्छाई और बुराई। इस संसार में सदा जब तक ये धरती रहेगी तब तक धरती में अच्छाई भी रहेगी और बुराई भी रहेगी। सतयुग में भी अच्छाई थी और बुराई थी। त्रेता में राम जैसी अच्छाई तो रावण जैसी बुराई, द्वापर में कृष्ण जैसी अच्छाई तो कंस जैसी बुराई, अर्जुन जैसी अच्छाई तो दुर्योधन, दुशासन जैसी बुराई। कलयुग में भी अच्छे लोग हैं आप जैसे, तो कुछ बुरे भी हैं। तो ये अच्छाई बुराई से संसार चलता रहेगा। लेकिन गुरुजी, कलयुग में मनुष्यों की आयु बहुत अल्प है। हाँ है। और अत्याचारी लोग इतने बढ़ गए हैं कि साधु संत, महात्मा, धर्मात्मा, जन सेवा करने वाले लोगों को प्रशासनिक लोग ही हत्या कर रहे हैं, राक्षसों की भांति। जनता किसके पास जाए? सनातन धर्म के लिए आवाज जो उठा रहे हैं उनकी हत्याएं की जा रही है। धर्म से धर्मांतरित किया जा रहा है, कोई धर्मांतरित करवा रहे हैं। सही है। कोई जो है धर्मांतरण को रोकना चाहिए। ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो इस देश में धर्मांतरण को रोकें, जो हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं उनको रोकें। और दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। अब तो जरूरत से ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया। तो इसके लिए आखिर जनता, समाज, सनातन धर्म के लोग क्या करेंगे? सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो थोड़ा सा सिस्टम को चेंज करें। सरकार में भी तो दुराचारी लोग ही बैठे हैं, दैत्य रूपी जो है लोग बैठे हुए हैं सरकार में। अच्छे भी हैं, तो जो अच्छे हैं वो बुराई को समाप्त करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गाय की हत्याएं हो रही है हमारे भोजपुर में। गुरु जी राधे राधे। हाँ, यहीं से आपका पैर छूकर प्रणाम। मैं मध्य प्रदेश सिंगरौली जिला से आया हूँ। गुरु जी, धन्य हो आपके माता पिता जो ऐसे पुण्य किए कि आप जैसे पुत्र की उनको प्राप्ति हुई। गुरु जी, आपके जैसा बनने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस धरती पे कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता। आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप अपने आप में अलग हैं।
पूरी दुनिया में आपके जैसा केवल आप हैं कि नहीं? जी इसलिए कोई किसी के जैसा कभी नहीं हो सकता। आपके अंगूठे का जो फिंगर प्रिंट्स है आपका अलग है, जी हमारा अलग है। आपकी आइस, आपकी आंखें अलग हैं, हमारी अलग हैं। ईश्वर ने सबको अलग अलग डिजाइन किया है। इसलिए आपको अपने को श्रेष्ठ बनाना है, उसके लिए अच्छाइयों को ग्रहण करते चलिए और आप अपने को बेहतर बनाइए। आपको किसी के जैसा नहीं बनना, आपको अपने जैसा ही रहना है, पर अपने को अच्छाइयों से भर लेना है। किससे भरना है? जी किससे भरना है? अच्छाइयों से भरना है गुरु जी। बस आप ये समझिए कि आप एक खाली झोला है, जी एक खाली बैग। अब एक बैग है, उस बैग में एक बैग है, उस बैग में गंदगी भरी है, मलमूत्र भरा है, और एक थैला है जिसमें हीरा सोना भरा हुआ है। तो दोनों ही थैले हैं, पर एक में गंदगी भरने से वो थैले की कोई वैल्यू ना रह जाएगी, और एक थैले में हीरा भर देने से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जी उसी तरह हम एक खाली थैला हैं। जी अब इसमें आप बुराइयां भरोगे, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। आप अच्छाइयां भरोगे, आपकी कीमत बढ़ जाएगी। जी तो बस आप अपनी कीमत खुद तय करिए, और हर व्यक्ति अपनी अपनी कीमत तय करता है। जी। कोई अपनी कीमत घटाता है, कोई अपनी कीमत बढ़ाता है। तो आपको बढ़ाना है अपनी कीमत, बस अपनी वैल्यू बढ़ाइए। अच्छाई से बढ़ेगी, सत्संग से, अच्छे काम से। खूब पैसा कमाइए, मन लगा के काम करिए। गुरु जी मेरा 1 महीने पहले शादी हुई है, मेरी धर्म पत्नी है, हम दोनों को आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। हाँ गुरुजी, मैं गया से आया हूँ। मैं ये कहता हूँ आपका ठीक है महाराज जी। क्या ठीक है? क्या समझ में आई? समझ में यही है कि अभी जो हमारे लिए ये जनसंख्या नियंत्रण केवल हम ही लोग के लिए है, हिंदुओं के लिए है, फिर और धर्म के लोगों के लिए नहीं है। कहाँ है? नहीं है। वो कहाँ रुक रहे हैं? फिर चलो, राधे राधे खुश महाराज जी। रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, आपकी गलती है, इसमें आपके भाई की कोई गलती नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी, आप कौन? मैं इसके पिताजी महाराज जी। फिर पूरी गलती आपकी है। तो महाराज जी क्या करूं? सरकार का भी तो आदेश है, हम दो हमारे दो, उससे ज्यादा तो नहीं जा सकते ना। आप लोग 2 ही पे रुक गए, वहां दूसरे लोग 10-10 पैदा कर रहे हैं। वो तो महाराज जी अपनी अपनी सोच है लोगों की। अरे सोच क्या है? 10 वाला जब लड़ाई होगी तो तुम्हारे एक वाले को छोड़ देगा। जी महाराज जी। निपटाता आगे बढ़ता चलेगा। अगर हमारा एक ही वो 10 के बराबर हो जाए अरे तो ये सब क्यों? बातें हैं, इन बातों में कुछ नहीं है। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? जी महाराज इनमें नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। बोलो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी वही हावी होगा कम वाले पर। जनसंख्या तो हमारे भी बहुत ज्यादा है महाराज जी देश में। बस ये है तो कि काहे कश्मीर से खदेड़ दिए गए? जनसंख्या तुम्हारी ज्यादा थी तो कश्मीर से क्यों खदेड़ दिए गए? बताओ। सोच गंदा है ना महाराज जी, हमारी सोच नहीं है उस तरीके की। इसलिए तो हम आपकी सोच बेहतर कर रहे हैं, लेकिन आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सही है, चलो अच्छा है। जी महाराज। ठीक है। सब देखो, आज की महंगाई में लोग कम बच्चे पैदा करना चाहते हैं, सब तरफ देखना पड़ता है। आप अपनी जगह सही है। सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए और बढ़ती हुई दूसरों की आबादी को कम करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे, आज नहीं कल, सनातन को इससे खतरा होगा। आज नहीं है ठीक है, पर आने वाले 25-50 साल बाद, आप आज की देख रहे हैं, मैं 50 साल बाद की देख रहा हूं, 100 साल बाद की देख रहा हूं, तब तो खतरा है ही ना। तो महाराज जी इसकी युक्ति क्या है? जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए सरकार को। वो तो सबके लिए आएगा ना फिर तो। हाँ, तो फिर आएगा तो आपका 2 ठीक है, फिर उस हिसाब से उनके लिए भी 2 हो जाएगा। अभी आप 2 कर रहे हैं, वो 10 कर रहे हैं, तो जब जनसंख्या नियंत्रण आएगा तो उनके भी 2 रहेंगे। बात ये है। जी महाराज। तो फिर बैलेंस हो जाएगा। जी। अभी बैलेंस नहीं है। सही है गलत है? सही है महाराज जी। तो बैलेंस सरकार को करना चाहिए, ताकि हिंदू सुरक्षित रहें इस देश में। यदि विधर्मियों की जनसंख्या बढ़ी तो आप सुरक्षित नहीं रहोगे, कहीं भी रहो, जी आपकी संतान सुरक्षित नहीं रहेगी। ये बात सही है गलत है? सही है महाराज जी। फिर इसलिए 100 साल हम लोग आगे का देखते हैं, आप लोग वर्तमान को देखते हैं। आप 2026 देख रहे हैं, हम 2060-70 देख रहे हैं, तो उस समय तक तो हिंदू कितने जगह से खदेड़ दिए जाएंगे। महाराज जी गवर्नमेंट भी तो प्लान बना रही है आगे को ही देख करके। कहाँ बना रही है? जनसंख्या नियंत्रण कानून मोदी जी को आए कई साल हो गए,
कितने पंचवर्षीय से मोदी जी जनसंख्या नियंत्रण कानून आए नहीं। जिस दिन मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे उसी साल जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाना चाहिए था, तो अब तक ब्रेक लग चुका होता। अब अभी बनाएंगे, अभी भी तो उम्मीद नहीं है कब तक बनेगा, फिर कब तक रोक लगेगी, तो अभी तो बहुत लंबा है। तो ये हम दो हमारे दो क्या है महाराज जी? ये केवल हिंदुओं के लिए है, जी और किसी के लिए है बताओ? बोलो। नहीं, फिर ठीक है महाराज जी। क्या ठीक है? क्या समझ में? लक्ष्य, क्या लक्ष्य है आपका? हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ो, बोलो क्या लक्ष्य है आपका? डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बन के मुर्दे को भर्ती तो नहीं कर लोगे? हैं? नहीं करोगे? नहीं किडनी लीवर तो नहीं बेच डालोगे? नहीं, खाओ माँ कसम नहीं बेचोगे? माँ कसम, हैं? माँ कसम। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पढ़ाई करना पड़ेगा। तो पढ़ो बेटा, अब पढ़ोगे नहीं तो कैसे डॉक्टर बनोगे? हाँ, पढ़ाई करता हूँ। बहन तो कह रही है नहीं पढ़ते। झूठ बोलती है। ले, अभी से झूठ बोलने लग गई। हाँ, झूठ बोलती है। आप सच बोलते हैं? हाँ। अच्छा, चलो भगवान आपको सुखी रखें। पढ़ाई लेकिन करनी है दोनों को, ठीक है? क्लास में टॉप करता हूँ। क्लास में टॉप करता हूँ। अच्छा, टॉप करते हैं? हाँ। अरे टॉप तो कर रहा है ये तुम्हारा भाई। बात कराओ बहन से। लेकिन गुरुजी झगड़ा भी बहुत करता है। कोई बात नहीं, दुधार गाय के लात भी खाए जाते हैं, कहावत सुनी आपने? नहीं, मतलब दूध देने वाली गाय के लात भी खा लिए जाते हैं, बुलात मारे तो भाई पढ़ता है, टॉप करता है, थोड़ा बहुत लड़ता है तो चलता रहेगा। पढ़ाई तो ठीक कर रहा है, आप ना लड़ा करो बस। मैं नहीं लड़ती। ठीक है बेटा, बहन से नहीं लड़ना, ठीक है? हाँ। वैसे लड़ने के लिए और कौन है? और भाई हैं इसके? नहीं, बस लो। हम दोनों। माँ बाप की भी तो गलती है, पहले 4-4 बच्चे पैदा करते थे, अब 2 ही पे आ गए। अब लड़े भी बच्चे किससे, खेला कूदा किसके? पहले ज्यादा लोग थे, खेल कूद मन लगा रहता था। माँ बाप की गलती है, इसमें आपके भाई की कोई गलती नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है, मैं जब पढ़ाई करती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता और सब बोलते हैं कि भक्ति करना ज़्यादा जरूरी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ या फिर भक्ति करूँ। आपकी पढ़ाई ही आपकी भक्ति है, मन लगा के पढ़िए। आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हैं? IAS। IAS बनना है? यस। तो आप जब IAS बन जाएंगी तब समाज की बिना भ्रष्टाचार किए आपको देश की सेवा करनी है, ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा करनी है, यही आपकी भक्ति है। यदि आपने IAS बन करके आपने भ्रष्टाचार चालू कर दिया, बड़े पद में जाके बड़ी घूस लेनी स्टार्ट कर दी, तब फिर आपका पढ़ना सार्थक हुआ, सफल हुआ? फिर तो बेईमान हो जाएंगे आप। इसलिए आपकी ईमानदारी ही आपकी भक्ति है। क्या भक्ति है? हमारी ईमानदारी। आप ईमानदार हैं तो आप भक्त हैं, और आप बेईमान हैं तो कितने भी माला जप रहे हैं आप पापी ही रहेंगे। बेईमान व्यक्ति कितना भी नाम जप ले, आपकी ईमानदारी ही आपकी सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। हाँ या ना? डॉक्टर ईमानदारी से इलाज करे वही उसकी भक्ति है। पर मुर्दे को भर्ती कर ले तो पढ़ा लिखा तो है, डॉक्टर है, पर मुर्दे को भर्ती कर ले रहा है, किडनी लीवर बेच दे रहा है, इससे समाज का भला होगा? नहीं। उस डॉक्टर का भला होगा? नहीं। इसलिए बेटा, ईमानदार होना ही भक्ति है। और बेईमान होकर कितना भी माला कोई जपे वो पापी ही रहेगा, उसके माला जप का कोई लाभ नहीं। माला जप रहा पर पापी है, भ्रष्टाचार कर रहा है, बेईमानी कर रहा, देश के साथ गद्दारी। भ्रष्टाचार करना भारत माता के साथ बेईमानी है या नहीं है? फिर तो आपको बेटा पढ़ाई करना है, इसलिए कि आपको ईमानदारी से देश की सेवा करनी है, तब आपकी सेवा भक्ति है, आपका पढ़ना भक्ति है, सब कुछ भक्ति है। फिर समझ में आई? Yes। क्या समझ में आया? अगर हम पढ़ाई करते हैं तो सब चीज उसमें भक्ति भी है और पढ़ना भी हमारे लिए अच्छा है। ईमानदारी, ईमानदारी है। आप ईमानदारी से पढ़ोगी ना, और पढ़ लिख के ईमानदारी ही से ही काम करोगी ना। हाँ। कोई आपको 1 लाख रुपए देगा, ये कर लो साइड में 1 लाख रुपए ले लो, तो कर दोगी? नहीं। भ्रष्टाचार करोगी? नहीं। नहीं करोगी। भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाओगी? हाँ। ठीक है, फिर बनना IAS। और मेरा भाई मेरे से बहुत झगड़ा करता है। क्यों?
वो पढ़ता नहीं है, सिर्फ मेरे से झगड़ा करता है। कहाँ है भाई? आया है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है भाई? लक्ष्य नाम है। लक्ष्य। क्या लक्ष्य है आपका? हाथ छोड़ दो, डॉक्टर बनना है। हाथ छोड़ो, बोलो क्या लक्ष्य? प्रणाम गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है, घर से निकाल दिया। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, नटई दाब दाब के मारता है। क्या नाम है पति का? पति का जोगिंदर चौहान नाम है। तो क्यों मारता है, किस बात को लेके? वो बहुत तेज शक करता है। शक? जी। आप पर? जी गुरु। कहाँ आए हैं पति? नहीं आए गुरुजी। तो संदेह है आप पर, इसलिए मारता रहता है। जी गुरु। क्या संदेह है? गुरु जो शक करता है मेरे पे, मेरे बच्चों को भी मारता है, मेरे को भी मारता है। आप कुछ काम करती हो? नहीं गुरुजी। पढ़ी लिखी हो? जी। क्या? 8 तक पढ़ी हूँ। 8। आगे क्यों नहीं पढ़ी? मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ अकेली नहीं पढ़ा पाई। पति क्या करते हैं? वो गांव में काम करता है। क्या? वो लेबराना करते हैं। तो पति की ये आदत गलत है, पत्नी पे संदेह कर रहे हैं। पति को ले आना, समझाएंगे। संदेह से तो घर टूट जाता है, संदेह नहीं करना चाहिए। वो घर से बोलते हैं यहाँ से तुम चली जाओ, तुम्हारा जरूरत नहीं है यहाँ पे। मेरे बच्चों को भगा दिए, हम मेरे को भी। मेरे 2 बच्चे हैं। तो आपके सास ससुर नहीं है? सास ससुर हैं, बहुत समझाते हैं, अपने पिता को भी गाली देता है। मेरे तरफ से बोल देते हैं, जिसका गलती देखते हैं वो अपने पिता को भी बोलते हैं उसी के ओर से बोल रहा है तुम। बहुत गंदे गंदे गाली अपने पिता को भी देते हैं। पति को ले आओ, एक आध बार समझाएंगे, ठीक ठीक से अच्छे से समझाएंगे। संदेह से तो घर ही टूटता है। किसी को पत्नी पर विश्वास करना चाहिए, पति पर भरोसा करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं गुरुजी, मैं कहाँ लेकर जाऊंगी बताइए। पति को बात कराना मेरी, ठीक है? भगवान करे आपकी गृहस्थी ठीक हो जाए। अभी आपको घर पे रहना चाहिए। आप जाओ घर पे और पति को फिर ठीक से होके लेके आना। गुरुजी मुझे मेरा नटई दाब दिए थे। मेरे सास ससुर बोले कि तुम चली जाओ यहाँ से, नहीं तो तुमको मार डालेगा। तो आप वृंदावन आई हो? हाँ। किसके साथ? अपने दीदी के साथ आई हूँ। ठीक है, अभी घर जाना, फिर पति के पास रहना, पति को लेके मेरे पास आना, फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है गुरुजी। खुश रहिए। बात कराओ। राधे राधे।